नमस्कार, आप देख रहे हैं गृहवाणी और मैं हूं आपके साथ दोस्तों मेघा शंकर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पवित्र तीर्थ के बारे में जिसका नाम सुनते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। जी हाँ, आज हम जानेंगे बद्रीनाथ धाम यात्रा 2026 के बारे में। दोस्तों, ये मंदिर कहाँ है, इसका धार्मिक महत्व क्या है, यहाँ कैसे पहुंचा जा सकता है और आखिर क्यों भगवान विष्णु का ये धाम हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम के बारे में। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के पवित्र तट पर स्थित है। हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा ये मंदिर प्रकृति की अद्भुत सुंदरता और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनोखा संगम भी है। दोस्तों, ये मंदिर भगवान विष्णु के बद्री नारायण स्वरूप को समर्पित है और हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। बद्रीनाथ धाम को 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुंचते हैं और भगवान बद्री नारायण के दर्शन करके अपने जीवन को धन धान्य मानते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम मंदिर के पीछे की कथा आखिर क्या है। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक समय भगवान विष्णु इस स्थान पर कठोर तपस्या कर रहे थे। हिमालय की ठंडी हवाओं और बर्फ से उन्हें बचाने के लिए माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप धारण कर लिया और भगवान विष्णु को ढक लिया। तभी से इस स्थान को बद्रीनाथ कहा जाने लगा, यानी बद्री वृक्ष के स्वामी बद्रीनाथ। यही कारण है कि इस धाम का नाम सदियों से श्रद्धा और भक्ति के साथ लिया जाता है। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम का धार्मिक महत्व भी बहुत खास माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ये स्थान में मोक्षदायिनी भूमि माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से यहाँ भगवान विष्णु के दर्शन करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि बद्रीनाथ धाम को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इतिहास में भी इस मंदिर का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि ये कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर को पुनः स्थापित किया था। उन्होंने सनातन धर्म की परंपराओं को पुनः जीवित करने के लिए इस धाम को फिर से व्यवस्थित किया और तभी से ये स्थान आध्यात्मिक साधना का एक प्रमुख केंद्र बन गया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बद्रीनाथ धाम पंचबद्री का भी हिस्सा है? जी हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं कि बद्रीनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि पंचबद्री मंदिरों के परंपरा का भी हिस्सा है। पंचबद्री में योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, आदि बद्री, वृद्ध बद्री और बद्रीनाथ शामिल है। इन सभी मंदिरों का संबंध भगवान विष्णु के द्वारा माना जाता है और इनकी यात्रा करना बेहद पुण्यदायी भी माना जाता है। अब बात करते हैं बद्रीनाथ धाम 2026 की यात्रा के बारे में। तो दोस्तों, हर साल सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और गर्मियों में फिर से खोल दिए जाते हैं। साल 2026 में उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। इस दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट श्रद्धालु के लिए खोले जाएंगे। इसके बाद 23 अप्रैल 2026 को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालु के लिए खोल दिए जाएंगे। उस दिन से लाखों श्रद्धालु भगवान बद्री नारायण के दर्शन करने के लिए यहाँ आ पहुंचेंगे। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम कैसे पहुंचा जा सके। जी हाँ, हम आपको रास्ता भी बता देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एयरलाइन से ट्रैवल करना चाहते हैं तो बद्रीनाथ के सबसे नजदीक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून है। यहाँ से आगे की यात्रा सड़क मार्ग से ही करनी होती है। रेल मार्ग से आने वाले यात्रियों के लिए ऋषिकेश और हरिद्वार सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, यहाँ से बस, टैक्सी या निजी वाहन के जरिए बद्रीनाथ धाम तक भी आप जा पहुंच सकते हैं। अगर सड़क मार्ग की बात करें तो ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून से बद्रीनाथ के लिए नियमित बस और टैक्सी सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। हिमालय के सुंदर रास्तों से होकर गुजरने वाली ये यात्रा अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होती है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि बद्रीनाथ यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। तो बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए आमतौर पर मई से जून और फिर सितंबर से अक्टूबर का समय सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये मंदिर हिमालय की ऊंचाई पर स्थित है। इसलिए यहाँ का मौसम साल भर एक जैसा नहीं रहता।
सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी होती है और तापमान काफी नीचे चला जाता है। इसके कारण मंदिर के कपाट कुछ महीनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। मई और जून के महीनों में मौसम अपेक्षाकृत साफ और अनुकूल रहता है, इसलिए इस समय यात्रा करना आसान और सुविधाजनक होता है। वहीं जुलाई और अगस्त में मॉनसून के कारण पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए उस समय यात्रा थोड़ी कठिन हो सकती है। इसके बाद सितंबर और अक्टूबर में मौसम फिर से सुहावना हो जाता है और प्रकृति की सुंदरता अपने चरम पर दिखाई देती है। दरअसल बद्रीनाथ धाम की यात्रा केवल एक साधारण तीर्थ यात्रा नहीं है दोस्तों, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव मानी जाती है। जब श्रद्धालु लंबी यात्रा तय करके हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसे इस पवित्र धाम तक पहुंचते हैं, तो रास्ते भर उन्हें प्रकृति की अद्भुत सुंदरता देखने को मिलती है। ऊंचे पर्वत, ठंडी हवाएं और बहती हुई पवित्र अलकनंदा नदी इस पूरे क्षेत्र को दिव्यता से भर देती है। जब भक्त मंदिर के सामने खड़े होकर भगवान बद्री नारायण के दर्शन करते हैं, तो उनके मन में एक अलग ही शांति और भक्ति का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे सारी चिंताएं और परेशानियां उस क्षण समाप्त हो गई। यही वजह है कि हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और अपने जीवन में कम से कम एक बार इस पवित्र यात्रा को करने की इच्छा रखते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी बद्रीनाथ की कथा, यात्रा के बारे में जानकारी। अब बात करेंगे आज के अंतिम सुविचार। जिस यात्रा में श्रद्धा और विश्वास हो, वही यात्रा तीर्थ बन जाती है, और जिस मन में भगवान का स्मरण हो, वही मन सबसे पवित्र स्थान बन जाता है। इसी शुभ संदेश के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। भगवान बद्री नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। इसी कामना के साथ मैं हूं मेघा शंकर। अब आप देख रहे थे गृहवाणी। मिलेंगे कल इसी समय। नमस्कार।